दिलीप ट्रॉफी के स्क्वाड एनालिसिस और प्लेइंग 11 की इस वीडियो सीरीज में आज बात सेंट्रल जोन की। और सेंट्रल जोन का स्क्वाड जब आप देखते हैं तब आपको दिखते हैं टॉप क्वालिटी स्पिनर्स, इंडिया के बेस्ट स्पिनर, जिसमें आपको कुलदीप यादव दिखेंगे, हर्ष दुबे दिखेंगे, मानव सुतार दिखेंगे, सारांश जैन दिखेंगे। जहां पर वैरायटी है, आपके पास चाइना मैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी के स्पिनर्स जो इंडिया की स्पिन बॉलिंग की क्रीम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्वांटिटी मतलब चार चार स्पिनर आपको इस टीम में दिखाई देंगे। तो सेंट्रल जोन का स्पिन डिपार्टमेंट सबसे मजबूत है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि विदर्भा से आने वाले 4 प्लेयर जो इस वक्त की रणजी ट्रॉफी चैंपियन है, हर्ष दुबे, यश राठौड़, दानिश मालेवर, आदित्य ठाकरे, वो 4 के चारों आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे। ध्रुव जोरेल को जो कप्तान बनाया गया है उसको लेकर के बहुत सवाल उठे थे, क्या अक्षय बाड़कर को कप्तान बनाया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने एक तो विदर्भा को रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाया और दूसरा उनके बल्ले से भी 722 रन निकले थे। वो परफॉर्मेंस थी उनको बैक करने के लिए कि उनको इस टीम का कप्तान भी बनाया जा सकता था और इस टीम में जगह भी दी जा सकती थी। लेकिन ध्रुव जोरेल चूंकि इंडिया खेल रहे हैं वो एक वजह है। उसके अलावा आर्यन जुयाल एक और विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर, चूंकि ओपनर्स चाहिए थे तो आर्यन जुयाल को ले लिया गया। ध्रुव जोरेल इंडिया क्रेडेंशियल्स की वजह से यहाँ पर आ जाते हैं, अक्षय बाड़कर की जगह नहीं बन पाई। और ध्रुव जोरेल को कहीं ना कहीं सेलेक्टर जो है वो फ्यूचर लीडर के रूप में देखते हैं। जितनी क्रिकेट वो इंडिया के लिए खेले हैं उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, वो लीडरशिप स्किल्स भी हैं उनके पास। और बैटिंग की बात अगर आप करें तो उनके पास वो टेक्निक है जो टॉप लेवल पर सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। इस टीम का जो कमजोर डिपार्टमेंट है वो है फास्ट बॉलिंग, क्योंकि कुलदीप सेन और यश ठाकुर जैसे गेंदबाज स्टैंड बाई में हैं। मेन स्क्वाड में दीपक चहर हैं, खलील अहमद हैं, आदित्य ठाकरे हैं, जो कि एक्सप्रेस पेस वाले गेंदबाज नहीं हैं। और इंडियन विकेट्स पर जब गेंद ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो, विकेट से मदद ना मिल रही हो, तो फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा यार्ड चाहिए होता है, जो कि ये टीम मिस कर रही है। स्किलफुल गेंदबाज है, इंटरेस्टिंग रहेगा कैसे गेंदबाजी करते हैं, बट मेन जो इस टीम की सबसे मजबूत कड़ी है वो है बल्लेबाजी। डोमेस्टिक के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सबसे युवा बल्लेबाज और सबसे मजबूत बल्लेबाज इस टीम का हिस्सा है। तो जब इनकी प्लेइंग 11 बनेगी और बैटिंग ऑर्डर तैयार होगा तो आप देख करके कहेंगे कि सबसे सॉलिड बैटिंग जो है वो सेंट्रल जोन की नज़र आ रही है। शुरू से शुरू करें तो आर्यन जुयाल जो ओपनर होंगे, एक तरफ 714 रन इस सीजन इन्होंने बनाए, 79 की एवरेज थी। पिछले सीजन भी लगभग 600 रन थे। तो पिछले 2 सीजन रणजी ट्रॉफी कमाल की गई है, यूपी टी20 लीग में अच्छा कर रहे हैं। पिछले बार भी दिलीप ट्रॉफी में सेलेक्ट हुए थे, ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार मिलेगा, पूरा मिलेगा और ओपन करते हुए नजर आएंगे। उनको पार्टनर करने के लिए आयुष पांडे, 744 रन, छत्तीसगढ़ का ये 21 साल का प्लेयर इस सीजन बहुत इंप्रेस करके गया। 67 की एवरेज थी। तो पार्टनर करेंगे क्योंकि ओपनर बहुत ज़्यादा इस स्क्वाड में आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करने वाले प्लेयर हैं, लेकिन आयुष पांडे का प्रदर्शन जिस तरह से रहा छत्तीसगढ़ के लिए, तो वो आर्यन जुयाल के साथ ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। देन नंबर 3 पर एक और यंग प्लेयर, 21 साल का दानिश मालेवर। और विदर्भा की टीम ने जो रणजी ट्रॉफी जीती उसमें बहुत क्रूशल पारियां, नॉकआउट्स की पारियां, फंसी हुई सिचुएशन में पारियां बहुत कमाल की रही इनकी। इनके पास वो टेम्परामेंट है, इनके पास वो टेक्निक है और टॉप लेवल पर क्रिकेट खेलने की काबिलियत। क्योंकि जो टी20 क्रिकेट भी खेले थे विदर्भा प्रो टी20 लीग में, वहाँ पर भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा देखने को मिला। तो अडॉप्टेबिलिटी भी है, अच्छी टेक्निक है, अच्छा रेंज ऑफ शॉट्स भी है इनके पास, अच्छा गेम अवेयरनेस भी है। क्योंकि जब जब विदर्भा की टीम जल्दी विकेट निकलने पर फंस रही थी तो इन्होंने इस सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट पारियां खेली थी। इस बल्लेबाज पर नज़र जरूर रखिएगा। उसके बाद नंबर 4 पर शुभम शर्मा, सेकेंड बेस्ट बैट्समैन ऑफ रणजी ट्रॉफी, 943 रन इस सीज़न उन्होंने बनाए, 104 की एवरेज थी। ये तो इस सीज़न की बात है, पिछले सीज़न भी 500-600 रन थे, उससे पहले भी लगातार पिछले कुछ सीज़न से 500-600 रन वो बना रहे हैं। क्योंकि सालों की कहानी है, बहुत लंबे टाइम से खेल रहे हैं, एमपी की कप्तानी भी की है। और बल्लेबाजी में पिछले 2 सीज़न में जो क्वालिटी दिखी है, स्पेशली अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, बहुत कमाल की रही है। सीम होती हुई गेंदों के सामने, स्विंग होती हुई कंडीशंस में इन्होंने 150 किया था एक, और एक 200 रन की पारी भी मुझे याद आती है। तो फास्ट बॉलिंग के खिलाफ इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई बेस्ट बैट्समैन है तो शुभम शर्मा है, जो 4 नंबर पर खेलेंगे। अगर रजत पाटीदार नहीं खेलते, वो फिट नहीं है, तो अगर रजत पाटीदार खेलेंगे तो फिर टॉप 4 में किसी प्लेयर को उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। देन नंबर 5 पर रणजी ट्रॉफी का बेस्ट बैट्समैन यश राठौड़, 960 रन जिसने बनाए। और यश राठौड़ के लिए ये सीजन तो कमाल का गया ही गया, उससे पहले पिछले सीजन भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पारियां खेली थी, रन बनाए थे। और बहुत बार होता है कि जब आप नंबर 5, नंबर 6 बल्लेबाजी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी हाईलाइट नहीं होती,
क्रिकेट में ये अनरिटन रूल है। आप बीवीएस लक्ष्मण का एक अगर एग्जांपल लें तो बाकी जब दिग्गजों के साथ उनकी तुलना होती है तो उनको थोड़ा नीचे पायदान पर रखा जाता है, क्योंकि टोटल रन आपको उनके कम दिखेंगे, लेकिन जीत में जो कंट्रीब्यूशन है वो छोटी पारियां भी बहुत बार टीम को जिताने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। 5 नंबर पर बल्लेबाजी के डिफरेंट चैलेंजेस भी होते हैं कि जल्दी विकेट गिर जाए मतलब टीम बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, आपको टीम को वहां से निकालना है और फिर पारी कंस्ट्रक्ट करके टीम को विनिंग सिचुएशन तक लेके जाना है। ऊपर वाले अगर रन बना दें तो फिर जब तक आपकी बल्लेबाजी आती है तो बॉल 50-60 ओवर पुरानी हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, वहां पर स्कोर करना कभी भी आसान नहीं होता। इनके लिए ये दिलीप ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये पहला बड़ा मौका है जब उनको इस लेवल पर खेलने का मौका मिल रहा है। अगर यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया तो फिर कोई भी उनको नकार नहीं पाएगा और अगले लेवल पर इंडिया ए के लिए खेलना हो या उससे आगे जाना हो, उसका रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। देन नंबर 6 पर ध्रुव जोरेल। और ध्रुव जोरेल की कप्तानी, बल्लेबाजी, सब चीज़ों की बात होती है। अभी तक शायद इंडिया के लिए उतना मौका मिला नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि टेक्निक और टेम्परामेंट, 2 चीज़ें उनके साथ बहुत अच्छी हैं। गेम अवेयरनेस भी उनकी बहुत अच्छी है, इसीलिए वो कप्तानी भी मिली है। इंडिया के लिए जो लिमिटेड मौके मिले हैं, स्पेशली जो घर पे इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी, वहाँ पर जो मैच्योरिटी दिखाई थी, ऐसा लगा ही नहीं कभी कि ध्रुव जोरेल अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कई सालों से खेल रहा है, और जिस आसानी से उस सीरीज में उन्होंने टेलेंडर्स के साथ पार्टनरशिप की, मैचेस जिताए, वो बहुत कमाल का था। तब से लेके आज तक वो इम्प्रूव भी हुए हैं, लेकिन उनको उतने मौके नहीं मिल पाए। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1 मौका मिला, इंग्लैंड में मौका ही नहीं मिला, और जो प्रैक्टिस गेम्स में उनको मौके मिले वहां पर सिर्फ 1 पारी उन्होंने मिस आउट की थी। अदरवाइज हर पारी में उन्होंने स्कोर किया, 50 से ज़्यादा रन किए, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी किए, जब जल्दी विकेट निकल गया तो वहां पर आके पार्टनरशिप भी की। तो यहाँ पर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्टर भी रहेगा, और इंडियन क्रिकेट में तो वैकेंसी आती जाती रहती है। जब कोई टीम इन 6 टॉप क्वालिटी बैट्समैन से पार पालेगी तो उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे हर्ष दुबे। 476 रन एज ए ऑलराउंडर बनाए, 69 विकेट लिए, कमाल का रणजी ट्रॉफी का सीजन। इंडिया ए के लिए इंग्लैंड भी गए, वहां पर भी एक अच्छी पारी खेली, गेंदबाजी भी ठीक ठाक की। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पिनर्स के बीच में अच्छी खासी रेस चल रही है। इंडिया को ऑलराउंडर्स चाहिए और टॉप क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो ओवरसीज जब खेलने के लिए जाते हैं तो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बट गेंदबाजी में हमेशा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर इंडिया की टीम चाहती है कि एक ऐसा प्लेयर हो जो बल्लेबाजी भी अच्छी करे, गेंदबाजी भी अच्छी करे और इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाए। तो उसमें कुछ प्लेयर जिन पर नजर रखी जा रही है, उसमें से एक हर्ष दुबे भी हैं। अगर वो इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अपनी जगह ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए तय करेंगे, और वहां की परफॉर्मेंस उनको बहुत जल्दी इंडियन क्रिकेट में आगे लेके जाएगी। इंडिया ए तो ऑलरेडी वो खेल चुके हैं, इसी तरह से अगर परफॉर्मेंसेस रिपीट होती रहीं तो इंडिया अगले 2 साल में पक्के तौर पर खेल जाएंगे। उसके बाद नंबर 8 की बात अगर की जाए तो वहां पर लड़ाई होगी मानव सुथार और सारांश जैन के बीच में। क्योंकि यहां पर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर पहले से आ गया है तो शायद मानव सुथार के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। मानव सुथार भी एक बहुत टॉप क्वालिटी स्पिनर है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जहां पर उनके लिए जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। इंग्लैंड ए के दौरे पर भी सेम चीज़ देखने को मिली थी। अब यहाँ पर सारांश जैन के साथ कंपटीशन होगा तो शायद एक ऑफ स्पिनर चाहिए टीम को, तो उसमें उनकी जगह बनना मुश्किल होगा। देन फिर कुलदीप यादव तीसरे स्पिनर होंगे। इंग्लैंड में खेलने का मौका तो नहीं मिला, पूरे दौरे बेंच पर बैठे रह गए, लेकिन यहाँ पर खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे। सेलेक्टर्स, कोच, कैप्टन को एक बार फिर से बताएंगे कि आपने हमें इंग्लैंड में बाहर बिठा के बड़ी गलती की थी। शायद खिलाया होता तो सीरीज जो 2-2 थी वो इंडिया के फेवर में भी हो सकती थी। और दूसरी चीज़ कि आगे उनको जरूर खिलाया जाए। अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस उनकी होती है तो घर पे जनरली 3 स्पिनर खेल जाते हैं तो उनकी जगह बन जाएगी, बट अगले ओवरसीज टूर्स आएंगे उसके लिए अपना दावा जरूर मजबूत करेंगे। और यहाँ की परफॉर्मेंस मैटर करेगी क्योंकि ये हाई क्वालिटी क्रिकेट है, टॉप टीमें यहाँ पर खेल रही हैं, तो यहाँ पर कुलदीप यादव का देखना रहेगा कि कैसे गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद 2 फास्ट बॉलर, एक तो दीपक चहर। दीपक चहर के लिए टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबे टाइम से वो फिटनेस से जूझ रहे थे। इस सीजन रणजी ट्रॉफी में उन्होंने कुछ मैचेस भी खेले, विकेट भी निकाले, रन भी बनाए, तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली। और इंडियन क्रिकेट में कभी भी किसी के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं होते। वो अगर इंडिया की टीम से बाहर गए थे तो उसकी वजह उनकी फिटनेस थी, परफॉर्मेंस नहीं थी। जो इस सीजन उन्होंने फिटनेस दिखाई है उसको मेंटेन करते हैं, दिलीप ट्रॉफी में गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो इंडियन क्रिकेट में उनकी वापसी हो सकती है। और उसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खलील अहमद। इस वक्त पर इंडिया के पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कम नजर आ रहे हैं।
अर्शदीप सिंह हैं। यश दयाल को तो यूपी T20 लीग से भी बैन कर दिया गया है और हाल फिलहाल में वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में खलील अहमद पर नजर रहेगी। टेस्ट क्रिकेट में उनके पास वो पेस है, उनके पास वो स्किल है। जो चीज़ वो लैक करते हैं वो शायद कंसिस्टेंसी है। अगर आप इंग्लैंड के दौरे पर भी देखें तो कभी किसी स्पेल में आके बहुत एक्सेप्शनल गेंदबाजी भी की है और कभी कभी बहुत ऑर्डिनरी गेंदबाजी भी करते हैं। ये सेम चीज़ रणजी ट्रॉफी में भी देखने को मिली। किसी स्पेल में बहुत एक्सेप्शनल गेंदबाजी करके जाते हैं, किसी स्पेल में बहुत ख़राब गेंदबाजी भी करते हैं। तो जो चीज़ उनको सीखने की ज़रूरत है वो एक कंसिस्टेंसी, क्वालिटी है उनके पास, इंप्रूव भी कर सकते हैं। इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी खेल सकते हैं एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। इंटरेस्टिंग रहेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। आप लोग को क्या लगता है, क्या ये सेंट्रल जोन की टीम इस बार दिलीप ट्रॉफी की बेस्ट टीम है और ट्रॉफी जीत सकती है? कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।